नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ ये सारा कुछ देखने के बाद। मैं यहाँ पे स्पेशली एक शॉप पे आया हूँ जिसका नाम है लक इन कॉफ़ी। कॉफ़ी विद सुमित जैन को लक पे आना पड़ा है कि भाई हो सकता है कोई लक मिल जाए, लेकिन नहीं, कोई लक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दलील नहीं। और लोग खुश हो रहे हैं, वो भी हिंदू, कि मोदी की अकल टकाने आ गई। अच्छा हुआ मोदी हार गए। ये कौन बोल रहा है? मुसलमान नहीं बोल रहा, हिंदू बोल रहे हैं। यानी कि पानीपत की लड़ाई, अभिषेक तिवारी से बात हो रही थी, वो कह रहे पानीपत की लड़ाई भी हिंदुओं ने छोड़ दी थी, हरा दिया था। आज फिर वही काम किया मोदी जी के साथ। सोच के देखिए, मोदी जी का कसूर क्या था? उन्होंने देश के लिए काम किया, हिंदुओं के लिए काम किया, हमें एक आस दिखाई कि ये डेवलप कंट्री बन सकता है, और हिंदुओं ने उन्हें ही उखाड़ कर फेंकने की कोशिश करी है। मेजॉरिटी नहीं दी मोदी जी को, हंग पार्लियामेंट है। यानी कि मोदी जी उस शक्ति से काम नहीं कर पाएंगे जिससे उन्होंने पिछले 10 साल में किया है। और मोदी जी की आदत है, वो हमेशा मेजॉरिटी में काम किया है, माइनॉरिटी में कभी काम किया ही नहीं। अब काम करना पड़ेगा, दूसरों के नीचे लगकर काम करना पड़ेगा। वो डिक्टेट करेंगे कि क्या एजेंडा चलेगा, क्या नहीं चलेगा। और हो सकता है कि मोदी जी की गवर्नमेंट बने भी नहीं। क्यों? पलटू राम है, पलटी मार जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने ऑलरेडी फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। और सोच के देखिए, इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करके इंडिपेंडेंस को जोड़कर वो गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हिंदू आपका होगा क्या? फिर पता लगेगा जब हलाला कराती फिरेंगी आपकी बेटियां और बहुएं। और ये सारे लोग आज हंस रहे हैं किसके ऊपर? मोदी ऊपर नहीं, हमारे ऊपर, आपके ऊपर। कि देखा, 1 लाख रुपए में खरीद लिया। देना तो हमने कभी है ही नहीं। 1-1 लाख के झांसे देकर यही काम वो 75 साल करते रहे। अभी भी उन्हीं की जीत हुई है, आपकी हार हुई है। मुसलमान को कभी देखा अपने लीडर को नीचा दिखाने के लिए, उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए कभी उसको हराया हो? उसे भर भर कर वोटिंग देते हैं। और हिंदू अपने ही लीडर को सबक सिखाने के लिए उसे हराने में लगा रहता है। ये है हमारा डीएनए। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। वाजपेयी जी का टाइम था, तब भी यही था। देयर इज़ नो ऑल्टरनेट टू वाजपेयी जी। उन्हें हमने ही हरा दिया। अच्छा, वाजपेयी का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, हराओ साले को। इस बार भी यही था, देयर इज़ नो ऑल्टरनेट टू मोदी जी। अच्छा, हराइए इसको। योगी जी ने इतना काम किया यूपी में, उनकी टीम को हरा दिया। स्मृति ईरानी अमेठी में काम किया इतना, तो भी हरा दिया। आप सोच के देखिए, बड़े बड़े दिग्गज, इवन मोदी जी वाराणसी में मरते मरते बचे हैं। यानी कि वो हार सकते थे, नहीं हारे, ये गनीमत है। वायनाड से तो पप्पू ने जीतना ही था, जीत भी गया। रायबरेली से भी जीत गया, लाखों की वोटें मिली हैं उसको। और ये सारे हिंदू वोटर कहाँ चले गए? मेजॉरिटी में हैं उन एरियाज़ में। लेकिन पप्पू को जिता दिया 1-1 लाख रुपए के लिए। जातियों में बांटना था, उसने बांट दिया। जीत उसी की हुई है। मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन जीते नहीं हैं, क्योंकि आपने मिलकर उन्हें हराया है। और इसीलिए मैं 1 साल से लगा हुआ था आपको जगाने के लिए, आपको आगाह करने के लिए कि क्या हो रहा है, षड्यंत्र कैसे रचे जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, कैसे आपके लिए, आपके देश के लिए, कैसे मोदी जी के अगेंस्ट वीडियोस बनाई जा रही हैं, कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, उसे वायरल किया जा रहा है। लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, सोते रहे आराम से कि आएगा तो मोदी ही, क्या फ़र्क पड़ता है। और जो बाकी गए भी, नोटा के ऊपर लाखों की वोटिंग हुई है। नोटा के ऊपर ना जाते, अगर ऐसा ही था आपको कि नोटा के ऊपर ही जाकर आपको बटन दबाना था, नहीं जा रहा था, तो इतना एहसान क्यों किया हमारे ऊपर जाकर वोट करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं वोट करने जा रहा हूँ। ये है हिंदुओं का डीएनए। हम हमेशा मुसलमानों को गाली निकालते हैं कि ये काले बोरे वाले, ये वहाँ भर भर के वोटिंग करने जा रहे थे। हमें दिख भी रहा था। मोदी जी ने पहले 2 राउंड्स में ही देख लिया था कि उनकी गवर्नमेंट नहीं आने वाली। मैंने वीडियो भी बनाए थे और लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे कि तुम यार नेगेटिविटी बड़ी फैलाते हो। आज मैं आपसे सबसे पूछता हूँ, क्या मेरा डर सही था? मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, मैं चीज़ों को भांप लेता हूँ कि क्या होने वाला है। मैं बिहाइंड द सीन देखता हूँ कि मोदी जी को अगर इस तरह खुलकर मैदान में उतरना पड़ रहा है, इसका मतलब है उन्हें मालूम है कि हिंदू बाहर नहीं निकल रहा, ये मुसलमान जा रहे हैं मुझे हराने के लिए। कहीं ये देश दोबारा से उसी नर्क में ना चला जाए। और इस बार अगर इंडी गठबंधन की सरकार आई, दोस्तों
आपका उस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। और जो मैंने वीडियो सुबह से बनाई है, एक ही लोग बोलते हैं, लोग हिंदुओं ने बोलना शुरू कर दिया, हम तो देश छोड़कर भाग जाएंगे। यानी कि भागने की तैयारी कर ली, बचाने की, मोदी जी की गवर्नमेंट को बचाने की तैयारी नहीं करी, अपने आप को भगाने की, बचाने की ऑलरेडी तैयारी कर दी है। हम तो चीन चले जाएंगे, हम रशिया चले जाएंगे, हम यूरोप चले जाएंगे। लेकिन मोदी को जिताने के लिए एक भी एफर्ट नहीं डाला। और हमारे ऐसे लोगों का एक साल से मैंने अपना काम बंद किया हुआ है। मैं किसी कंपनी की कंसल्टिंग नहीं ले रहा हूँ, कोई काम नहीं पकड़ रहा हूँ कि अपने देश को बचाना है। उसके बाद ये रिजल्ट, क्या इसके लिए हमने ये साल अपना खराब किया? आप लोगों के नाम पर ये हमने टाइम दिया, ये सिला दिया आपने सबने मिलकर। अब आगे होगा क्या? कंपनियों ने आना था, नहीं आएंगी। यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स हैं, दूसरी गवर्नमेंट्स, वो उतनी स्ट्रांगली अब मोदी जी को नहीं देखेंगी। चीन हंस रहा है, पाकिस्तान हंस रहा है। आप पीओके लेने की बातें कर रहे थे, अब कश्मीर को बचाने की नौबत शुरू हो जाएगी दोबारा से। पत्थरबाजी शुरू होगी क्योंकि प्रधानमंत्री स्ट्रांग नहीं है। मनमोहन सिंह के टाइम याद है आपको, यही कुछ हुआ था। अब दोबारा से वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तांडव डांस किया जाएगा आपके सर के ऊपर। टीएमसी के गुंडे ऑलरेडी नाच रहे हैं सड़कों पे, तलवारें निकालकर बाहर निकल चुके हैं कि अब हमने हिंदुओं को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 10-11 सीटें बीजेपी को आ गई हैं, वो बर्दाश्त नहीं है। जो प्रधानमंत्री है वो अब पूरे पार्लियामेंट में ये बंदर वाली टोपी वाले वहाँ बैठे होंगे। अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, इनके सबके मुसलमान नेता जीतकर आज पार्लियामेंट में पहुँच रहे हैं। अमृतपाल सिंह खालिस्तानी वो पहुँच रहा है, वो वहाँ पर जाकर भारत माता की जय बोलेगा या खालिस्तान जिंदाबाद बोलेगा। और जब वो बोलेगा तब आपको कैसा लगेगा? मुझे लगता है आप वहाँ पे तब भी खुश हो जाओगे, क्योंकि 1000 साल से आपको जूते खाने की आदत पड़ी है। आपको फ्रीडम में जीने की, तरक्की देखने की आपको आदत नहीं है, ना ही आपका डीएनए रहा है। तलवे चाटने की, आपको जो गर्दन काटता है उसी के साथ जाकर सहानुभूति दिखाते हो सेकुलरिज्म के नाम पर। हिंदुओं, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कि ये सारा रिजल्ट देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को शायद अब संन्यास ही ले लेना चाहिए कि मैंने इतना काम किया किसके लिए? ये देश के लिए, हिंदुओं के लिए। और हिंदू ने ही मुझे वोट नहीं किया। जो दूसरे थे काले बोरे वाले, उनसे तो कोई तवज्जो नहीं था। उन तो पहले दिन से पता था कि गद्दार कौम है, ये नहीं देगी। लेकिन आप भी गद्दार निकले अपने देश के लिए, अपने मंत्री के लिए, अपने नेता के लिए। अब इसके बाद आपके लिए कुछ सोचना और करना ये भी बेवकूफ़ी होगी। मैंने पहले बोला था 4 जून तक मैं ये काम करूँगा। शायद मुझे भी ये काम बंद करना चाहिए आपके लिए। मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ? मैं इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम लगी रहती है आपको जगाने के लिए, और आप जागना ही नहीं चाहते। कुछ लोग हैं जो रो रहे हैं आज आपके कारण, क्योंकि आपने हरा दिया अपने ही नेता को, अपने ही देश को। पानीपत में भी, लड़ाई में भी यही कुछ हुआ था, आज भी यही कुछ हुआ है। शायद सभी लोग आशावान थे कि 400 पार हो जाएगा, 350 तो कहीं गया नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे लगता था कि मोदी जी ने इतना काम किया है, कैसे हो सकता है, इतने लाभार्थी, इतना कुछ दिया है। और लोगों ने क्या बोला? भाई आपने गैस सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन भराने के पैसे थोड़ा ना दिए हैं। यानी कि चूल्हा भी गवर्नमेंट दे, सिलेंडर भी आपको फ्री में दे, उसके बाद भरने का जो है वो भी गवर्नमेंट ही दे, और उसके बाद आपको हर एक महीने पैसे भी दे। आप कुछ मत करना। और जिसने आपको वायदे कर दिए उनको आपने जिता दिया। मुबारक हो आपको इंडिया, क्योंकि भारत बनते बनते रह गया। अब ये दोबारा से कभी भी भारत नहीं बनने देंगे, ये आपको भी मालूम है। अब आपके गर्दनें काटी जाएंगी खुलेआम पूरे देश में, और आप कुछ नहीं करोगे, आप देखते रहोगे, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो साथ वाले घर में किसी की बहन को उठा के ले जाएंगे, किसी की बीवी को उठा के ले जाएंगे, किसी के बच्चे को उठा के ले जाएंगे। आप तब तक चुप रहोगे क्योंकि वो आपका नहीं है। लेकिन बिलीव कीजिए, अब ये आग आपके घर तक पहुंचेगी। और इसी बात की मैं आपको चेतावनी दे रहा था 1 साल से, ये सब कुछ होगा। आज चीन में आपको मालूम है क्या हो रहा है? मोदी वीक हो गया है, मोदी के पास पूरी बहुमत नहीं है, और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ना बने, हो सकता है मोदी जी प्रधानमंत्री ही ना रहे, ये पॉसिबिलिटी भी है। इवन तो मुझे मालूम है कि आप कहेंगे यार 295 हैं, कहाँ जाती है गवर्नमेंट, एनडीए के पार्टनर्स हैं। ये पलटू राम के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो? अगर आप हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं की गवर्नमेंट विश्वास नहीं कर सकती, तो पलटू राम के ऊपर, जो शुरू से ही पलटू राम था,
चंद्रबाबू नायडू का भी आपको इतिहास पता है कि जीतने के लिए गठबंधन करते हैं और उसके बाद जब जीत जाते हैं उसके बाद क्या होता है, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। इसलिए कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचना तो आएगा तो मोदी ही। नाउ टाइम विल टेल कि जैसे पानीपत में हमने देश हरा दिया था, क्या इस बार दोबारा से वही काम होने वाला है। मैं अब मोस्ट लाइकली मैं बंद करने वाला हूँ, मैं और मेहनत आपके ऊपर नहीं करूँगा। नाउ आई विल डू माई वर्क। हम तो ऑलरेडी देश से बाहर, इसी चीज़ों से डर कर हम बाहर निकल गए थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी ने थोड़ी सी आश दिखाई थी और मैंने प्लान करना शुरू कर दिया था कि मैं भारत में वापस आकर वहाँ पे कंपनीज को ग्रो करने में मैं मदद करूँगा। शायद वो आस आप लोगों के कारण वो फिर दोबारा से मिट चुकी है। हमें दोबारा से नए सिरे से मुझे अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। आप भी दोबारा से मुसलमानों के अंडर अब अपने आप को जीना सीख लीजिए, क्योंकि आपने ही चूज़ किया है इस भविष्य को। आपको अब शुभकामनाएं नहीं, सिर्फ मुबारकबाद ही देनी चाहिए। थैंक यू फॉर डिफीटिंग मोदी। जय हिंद, वंदे मातरम, और बहुत दुख से जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.